देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। देश के अंदर ऑक्सीजन को लेकर बवाल मचा हुआ है। जी हाँ, एक बयान सामने आया सरकार की तरफ से कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई है कोरोना संकट के दौरान। इसे लेकर अब तरह तरह की सुलह सफाई का दौर चल रहा है। विपक्ष सरकार को घेरने में जुट गया है तो सरकार की तरफ से भी सफाइयां दी जा रही हैं। विपक्ष का कहना है कि जो सरकार बोल रही है साफ साफ झूठ बोल रही है। ऑक्सीजन की कमी साफ तौर पर देखी गई थी। खासकर बिहार की बात करें तो बिहार के अंदर ऑक्सीजन की वजह से भी कई सारी मौतें हुई थी और ये सामने भी आया था क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी दिखी थी पूरी तरह से बिहार में। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आज अभी मौजूद है जाप के महासचिव सह प्रवक्ता संजय सिंह हमारे साथ हैं। उनका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर, क्योंकि मुद्दा गर्म है। और क्या है पप्पू यादव की पार्टी की राय इस मसले पर, क्योंकि पप्पू यादव भी लगातार ट्वीट्स के जरिए सरकार को घेर रहे हैं। तो क्या कुछ कहना है, हम बात करते हैं सीधे संजय सिंह से। क्या विचार है, किस तरह से जो सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की वजह से कोई मौत नहीं हुई। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो जनता के आंख में धूल झोंकना चाहती है, तो जनता के पास दो आंख है, वह भी देख रही है जिस तरह सरकार के पास आंख है। अभी कोरोना काल में किस तरह लोग ऑक्सीजन की कमी के वजह से मरे, अपने प्राण को त्यागा, और जिनके घरों से जो परिवार को त्यागे हैं उनसे उनका दर्द जानना चाहिए। अभी देखिए शीतकालीन सत्र के दरमियान केंद्र में जो राज्य मंत्री हैं भारती जी, उन्होंने लिखित में दिया है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी के वजह से किसी का जान गया ही नहीं है। और ठीक उसी बात को दूसरे दिन यहाँ बिहार में मंगल पांडे जी बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ भी ऑक्सीजन की कोई कमी थी ही नहीं, ऑक्सीजन की वजह से किसी का जान नहीं गया। तो बिहार में आपने खुद से नज़दीक से देखा है, लोगों के बीच भी आप गए हैं, क्या हालात थे उस वक्त के? आपको अभी क्या लग रहा है ये जो बात कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, सच है या झूठ है? हम लोगों ने तो कई लोगों को आंखों देखा है हाल कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाया। यहीं तक नहीं, श्मशान तक देखा। हम हुए, आदरणीय पप्पू यादव जी हुए, आपने देखा कि कई हॉस्पिटलों में जब पेशेंट लेके जाते थे कोरोना काल में, तो लोग बोलते थे हॉस्पिटल के जो भी अधिकारी पदाधिकारी थे कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, हम एडमिट नहीं ले सकते हैं। इन परिस्थितियों में हम लोग दिन रात में 12-1 बजे रात को जाकर के, जहाँ ऑक्सीजन था पाटलिपुत्रा वाला चाहे और कहीं मीठापुर में था बाईपास में, वहाँ भी जाकर के दबाव बनाए, उनसे रिक्वेस्ट किए। एक नहीं, समझिए कि 80% प्राइवेट अस्पतालों को आदरणीय पप्पू यादव जी ने रिक्वेस्ट करके ऑक्सीजन की कमी पूर्ति की। जो बाहर में तड़प रहे थे उसको ऑक्सीजन दिया। सरकार झूठ पर झूठ बोले जा रही है। अब बताइए क्या स्थिति और आपके बहने क्या है? विधानसभा में है, आज 4 दिन हो गया, वहाँ पे जो स्थिति है ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। जो है लास्ट में बहन में रो रो के बुरा हाल उसका हो गया। बड़ी उम्मीद से हमारे सर के पास, और सर ने हमको दिया टेंडर, मैं लेके जा रहा हूँ अभी। तो मेरे बहनोई विधानसभा में जो कि प्रेसिडेंट है, जहाँ मुख्यमंत्री तक बैठते हैं, सब लोग बैठते हैं, उनके 2 छोटे बच्चे हमारा दिमाग नहीं काम कर रही है। आप बहुत अपसेट है। केंद्र सरकार की बात को वो साफ सफाई में बोल रही है। मंगल पांडे जी बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मरा ही नहीं। सच माने झूठ का भी कोई सीमा होता है। ठीक है, अब ये बात तो हो गई कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी थी, सरकार बोल रही है कि नहीं कमी थी, पर अब जो तीसरी लहर की बात हो रही है, तो तीसरी लहर में क्या लगता है, क्या सरकार तैयार है? ऑक्सीजन की कमी होगी, नहीं होगी, क्या? न पहली लहर में तैयार थे, न दूसरी लहर में तैयार थे, न तीसरी लहर में तैयार है।
दिन प्रतिदिन जो प्रधानमंत्री महोदय अपने इंजन का डब्बा को जो बदलने का काम कर रहे हैं, कभी फलाने मंत्री को बदलते हैं, फलाने को बनाते हैं, तो ये नया वाले मंत्री आए उनका भी तो वही हाल है। हम तो यही बोलते हैं कि देश की जनता सवाल कर रही है, प्रधानमंत्री महोदय को फील्ड में आना चाहिए। उन्होंने ही अपने मुंह से बोला था, जनता खोज रही है उनको। यहाँ इंजन बदलने की जरूरत है, पूरे देश को डब्बा बदलने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या लगता है जो तीसरा लहर, जिसकी तीसरी लहर की बात की जा रही है कि जल्दी ही अब दस्तक दे रहा है तीसरी लहर, तो अब क्या होगा? क्या लगता है स्वास्थ्य व्यवस्था पर इतना बड़ा झूठ आपके हिसाब से बोला जा रहा है सरकार की तरफ से कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई है, तो अब जो तीसरी लहर में किस तरह से सरकार निपटेगी? जिस तरह से अपील कर रहे हैं पीएम मोदी, कह रहे हैं कि उन राज्यों से जहाँ ज़्यादा खतरा है कि आप अभी से चेत जाएं, सावधान हो जाए, तो बिहार में भी जो हालात बनेंगे जो दूसरी लहर में देखा गया, हमने देखा, आपने भी देखा कि किस तरह से क्या हालात थे, तो अब तीसरी लहर में क्या होगा? किस तरह से सरकार कर पाएगी कुछ? क्या लगता है कि फिर उससे भी ज़्यादा भयावह हालात हो सकते हैं क्या? दूसरी लहर में भी लोगों ने भगवान भरोसे अपना समय काटा और तीसरी लहर में भी भगवान भरोसे ही समय काटेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था अब तक नहीं है। मैं एक नहीं सैकड़ों अस्पतालों का तस्वीर आपको दे सकता हूं कि जहां की हालत आज भी जर्जर है। अभी भी सरकार ने कोई सुधार नहीं किया है। एक होती ही घटना की आदमी को एक बार ठेस लगता है तो दूध भी फूंक करके पीता है। इतनी बड़ी महामारी कोई नज़रअंदाज करते आए, चाहे जो भी उनकी कमी हो, व्यवस्था में कमी हो, चाहे जो भी हो, सरकार में पूरी तरह कमी है। और सरकार पर अब लोगों का विश्वास और भरोसा सब कुछ उठ गया है, क्योंकि ये झूठ का पोटली बांध करके हर बात को बोलते हैं, हर काम इनका झूठा है। तो सुन लिया आपने कि इनका साफ तौर पे कहना है, संजय सिंह जो हैं पप्पू यादव की पार्टी के महासचिव सब प्रवक्ता हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि दूसरी लहर में जो हालात थे कहीं उससे भी ज़्यादा बदतर हालात तीसरी लहर में देखने को ना मिले। जिस तरह से तीसरी लहर की बात की जा रही है, जल्दी ही दस्तक दे रहा है तीसरी लहर, तो तीसरी लहर में जिस तरह से सरकार दावा कर रही है कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई थी दूसरी लहर में, तो अब तीसरी लहर में क्या होगा? साफ साफ कहना है इनका कि सरकार की तैयारी अभी भी नहीं पूरी तरह से मुकम्मल है, अभी भी सरकार झूठ बोल रही है और आने वाले समय में इसका खामियाजा लोगों को भुगतना होगा। तीसरी लहर नज़दीक है, दस्तक दे रही है, तो अब ये डराने वाली बात है। जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और दूसरी लहर में ये साफ तौर पर नजर भी आया था, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुल गई थी। ऑक्सीजन की बात क्या करें, डॉक्टर की भी कमी थी, दवाओं की भी कमी थी, बेड की भी कमी थी, तमाम चीज़ें देखी गई, कमी जिसकी महसूस की गई। और अब जब तीसरी लहर पर हम दस्तक दे रहे हैं तो हमें पहले सावधान रहने की ज़रूरत है और फिर सोचने की ज़रूरत है कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्था मुकम्मल है। इसलिए हम खुद को ही बचा कर रखें, ये हमारी भी जिम्मेवारी, बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि विपक्ष के मुताबिक सरकार झूठ बोल रही है। तीसरी लहर में भी सरकार लोगों को संभाल नहीं सकेगी। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।